नमस्कार, मैं हूँ नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। इस समय जो एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ है नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जी, सर नव संवत की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले तो मैं यही जानकारी लेना चाहूँगी आपसे कि नव संवत की शुरुआत कब से होगी? यानी कि जिसे हम देसी महीना भी कह देते हैं, जब नए वर्ष की शुरुआत होती है। साथ ही साथ नव संवत होता क्या है? देखिए नेहा 2 तरह के कैलेंडर चलते हैं दुनिया में। जी, एक तो इंग्लिश कैलेंडर चलता है जहाँ से हम 1 जनवरी से काउंटिंग शुरू करते हैं नए साल जी, की। ख़ैर ये कोइंसिडेंस है कि उस दिन भी शनिवार है जिस दिन नया साल शुरू होगा और जिस दिन हमारा साल शुरू होता है भारत में जिसको हम देसी महीना बोलते हैं, जी, उसको हम संवत बोलते हैं। उसकी शुरुआत जी जो है वो भी कहीं न कहीं शनिवार को ही होने जा रही है। ये जो हमारे पीछे कुंडली लगी हुई है नेहा ये उस दिन की है जिस दिन जी, नव संवत बनेगा। बनेगा। जी, 2 अप्रैल के दिन की ये कुंडली है। 2 अप्रैल 2022 के दिन नव संवत शुरू होगा और उस दिन जब ये संवत शुरू होगा तो उस समय सितारों की स्थिति ये होगी। दिन है शनिवार। अब शनि जो है जिस दिन संवत की शुरुआत होती है नेहा, वो दिन जो है जिस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है वो किंग हो जाता है। तो जी, शनि संवत के राजा हैं। तो शनि क्या है? शनि दुखों के कारक हैं, शनि मिस्ट्रीज़ के कारक हैं, शनि डिले के कारक हैं, शनि मंदगामी ग्रह हैं सबसे ज़्यादा। तो नया साल जो शुरू होने जा रहा है, वो कहीं न कहीं शनि के प्रभाव के अधीन रहेगा। हालाँकि शनि बहुत सारी चीज़ों में पॉज़िटिव फल भी देते हैं। जी, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, तो शनि अच्छा फल करेंगे। यदि आप किसी पर दया भाव से बात करते हैं, तो वो उतनी ही दया दिखाएँगे। यदि आप अपनी काम के प्रति मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो उसका उतना ही अच्छा फल भी आपको शनि देते हैं। तो शनि से डरने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूँकि शनिवार के दिन शुरू हो रहा है संवत नेहा, तो कहीं न कहीं ये देखने वाली बात है कि ये तीनों ग्रह सूर्य, बुध और चंद्रमा, ये तीनों उस समय दशम भाव में होंगे। लगन के मालिक बुध जब करण स्थान में आ जाएँगे, तो एक एक तरीके से स्थिति अच्छी है। यानी कि कर्म के लिहाज से ये काम ये जो साल है वो अच्छा रहेगा क्योंकि लग्नेश जब कर्म में आ जाता है, ये कुंडली नव संवत की है। जी, शनि यहाँ पर 10वें आ गए हैं मंगल के साथ, ये स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में। यदि हम नव संवत की कुंडली देखते हैं, तो ये जो संवत बन रहा है, नल नाम का संवत बन रहा है। नल नाम के संवत में नेहा क्या होता है कि थोड़ा-सा एग्रेशन रहता है पब्लिक के बीच में, जी, क्योंकि शनि मंगल एक साथ हैं, तो जी, पब्लिक में थोड़ा-सा एग्रेशन रह सकता है। महँगाई जो है वो भड़क सकती है किसी भी यदि हम बात करते हैं किसी भी तरीके से, तो महँगाई जो है वो भड़केगी। कारण ये है कि जब मंगल शनि दोनों एक साथ होंगे, तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी मेटल्स के यदि हम देखते हैं, तो मेटल्स के दाम आपको थोड़े से हायर साइड पे नज़र आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो हैं वो मंगल के कारक हैं। जी, जब मेटल्स की महँगाई बढ़ती है नेहा, शनि मेटल्स को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं, क्रूड को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं। मंगल किसको रिप्रेज़ेंट करते हैं? तांबे को पर्टिकुलर तौर के ऊपर रिप्रेज़ेंट करते हैं। जी, तो पिछले साल में क्या हुआ था, पिछले साल जो संवत था, उस समय भी संवत के राजा मंगल थे और हमने देखा कि जितनी भी महँगाई हुई नेहा, वो सारी अप्रैल, मई, जून 3 महीने में मेटल्स के भाव इस तरीके से उड़े कि डबल हो गए। यानी कि जो लोहा ₹30 मिल रहा था, वो ₹60 पे पहुँच गया। जी, ये इन्फ्लेशन थी और इन्फ्लेशन के कारण ही जनता में एग्रेशन आएगा, ये अभी भी रहेगा क्योंकि क्रूड जो है वो बहुत हायर साइड पे जाएगा। हालाँकि आज की डेट में ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना का नया वायरस आया है, उससे दिक्कत हो जाएगी, पब्लिक में एग्रेशन बढ़ेगा। हाँ, थोड़ी-सी दिक्कत है यहाँ पर, हो सकता है कि बच्चों में अब जो है डिज़ीज़ जो है वो अब फैलने का खतरा बढ़ सकता है, इस संवत के प्रभाव से। जी, अ, हम जब ये शूट कर रहे हैं तो ये नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है जी, और जब आगे ये संवत शुरू होगा तो अगले 4 महीने बाद, बिल्कुल ठीक 4 महीने बाद ये संवत शुरू हो जाएगा जी, और भारत में भी यदि हम बात करते हैं, तो अभी तक किसी बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो जी, ये एक तरीके से सरकार के लेवल के ऊपर थोड़ी-सी ढिलाई वाली बात है कि वैक्सीनेशन को अप्रूवल का सिस्टम नहीं डेवलप हो पा रहा या हम स्कूलों में बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे। तो ये एक इंडिकेट कर रहा है जो प्लेनेटरी पोज़ीशन बन रही है नव संवत में, वो बच्चों के लिए थोड़ी-सी ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति मुझे लग रही है। क्योंकि यदि ये नल नाम का संवत ना होता तो शायद चीज़ें ठीक रहती। अब जो अगला फेज़ होगा कोरोना का, तो हो सकता है थोड़े से बच्चे उससे डिस्टर्ब हों। तो सरकार को अपने लेवल के ऊपर सबसे पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो ये चीज़ खतरनाक हो जाएगी, सिर्फ़ भारत में नहीं पूरी दुनिया में। इन्फ्लेशन का प्रेशर नेहा निश्चित तौर पर रहेगा। जी, हालाँकि गुरु जो हैं वो इस संवत के मंत्री हैं। जी, जब गुरु नेहा संवत के मंत्री होते हैं, तो गुरु का काम क्या है? प्रॉस्पेरिटी फैलाना, जी, धन-धान्य फैलाना।
इसका मतलब यह है कि फसलें ठीक होंगी, फसलें बहुत अच्छी होंगी। नल संवत के प्रभाव से वर्षा में थोड़ा-सा डेफ़िसिट हो सकता है, लेकिन गुरु के प्रभाव से एक पॉकेट जो है वहाँ पर फसलें अच्छी होंगी, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी दुनिया में रहता है। तो हम देख सकते हैं कि फसलों का ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो इस संवत में बढ़ेगा, लेकिन चूंकि कुछ पॉकेट्स ऐसी होंगी जहाँ पर डेफिसिट होगा, वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। तो आप मान के चलिए कि गुरु मंत्री हैं तो वो थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। यदि गुरु मंत्री ना होते, हो सकता है फिर वहाँ पर दिक्कत होती। तो किसानों के लिए नेहा एक तरीके से ये अच्छा है नव संवत। फसलों के भाव भी मिलेंगे, जब फसलें कहीं डेफिसिट में होंगी तो उनको फसलों के अच्छे भाव मिलेंगे। लेकिन चूंकि फसलें कम होंगी तो हो सकता है कि फूड इन्फ्लेशन भी थोड़ी सी बढ़े, यानी कि आपको पैसा जो है वो ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है अपनी डेली नीड्स के लिए, आपके दूध के लिए, आपकी ब्रेड के लिए, आपकी रोटी के लिए, आपकी दाल के लिए। हो सकता है आपको थोड़ी सी ज़्यादा पैसे अदा करने पड़े 2021 के मुकाबले भी, क्योंकि स्थिति ऐसी आ रही है नेहा, प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी है जी। कि चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। और जो लोग काम करते हैं नेहा, ग्रोथ बड़ी स्लो होगी। जी। ग्रोथ में हो सकता है कि थोड़ा-सा धीमापन आ जाए। अभी हमने देखा है कि जो जीडीपी के नंबर आए हैं 3 दिन पहले ही 8.4 की जीडीपी हमने विटनेस की है। हालाँकि गुरु अपनी राशि में रहेंगे, गुरु अपनी मीन राशि में रहेंगे अप्रैल 2022 के बाद, लेकिन इसके बावजूद ग्रोथ जो है वो मुझे थोड़ी-सी स्लो डाउन अगले फाइनेंशियल ईयर में नज़र आती है। पूरी दुनिया भर में, सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया भर में ग्रोथ स्लो हो सकती है। कारण यह है कि जो नव संवत की कुंडली निकली है, वहाँ पर शनि अष्टम में जाकर दशम को देख रहे हैं, जी। धन भाव को देख रहे हैं। पैसे का फ्लो आम आदमी की जेब में कम होगा और आपको महंगाई चूंकि होगी तो जी। फिर आपका खर्चा बढ़ेगा तो पैसे का फ्लो कम होगा। ये चार्ट भी यही इंडिकेट कर रहा है। और जो लोग इजी गेन्स के चक्कर में पड़ते हैं, जिनको लगता है कि शेयर मार्केट में सट्टा लगा दीजिए या कहीं पर ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दीजिए जहाँ से इजी गेन्स आते हैं, वो थोड़ा उनके लिए इन्वेस्ट करने में नेहा थोड़ा सा संभल कर चलने का समय है। क्योंकि शनि जब यहाँ पर अष्टम में है जी। नवमाश कुंडली में, सॉरी नव संवत कुंडली में, तो यहाँ पर एक दृष्टि पंचम पर भी पड़ रही है जो इजी गेंस का भाव होता है। तो जी। मोटे तौर पर यदि हम मिलाकर चलते हैं नेहा, तो शनि के प्रभाव से, क्योंकि जी। शनि राजा है, डोमिनेंस करेंगे। हालांकि गुरु मंत्री हैं, थोड़ा सा वो भी अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन चीज़ें स्लो होंगी। इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, थोड़ा सा एग्रेशन आम जनता में सत्ताधारी सत्ताधारी जो दल है उनके प्रति बढ़ सकता है। सरकारें इस तरह के काम करेंगी जिससे जनता थोड़ी सी एग्रेशन में आएगी। तो अगले साल हम देख सकते हैं जो चुनाव होंगे जी। उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हमने देखा है कि कुछ चुनाव जो हैं वो संवत के शुरू होने से पहले शुरू हो जाएंगे। जी। फरवरी मार्च में हम देखेंगे यहाँ पर भारत में। पंजाब में इलेक्शन फरवरी मार्च में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। लेकिन साल के एंड में जो चुनाव होंगे, खासतौर पर जो दो बड़े राज्य हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर अगले साल के एंड में चुनाव होने हैं, दो बड़े राज्य हैं जहाँ पर हो सकता है कि पब्लिक का मूड थोड़ा सा स्विंग होता हुआ नजर आए, क्योंकि संपद का जो राजा है वो शनि है। शनि है। जी। एग्रेशन आएगा जनता में, एग्रेशन को संभालना सरकारों का काम है। वो किस तरीके से मैनेज करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि अगले साल सिर्फ भारत में इलेक्शन नहीं होगा, संवत के शुरू होने के बाद बहुत सारे देशों में ये चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। हो सकता है कि हम अफगानिस्तान में भी ये प्रक्रिया देखें, क्योंकि फिलहाल तो वहाँ पर तालिबान का राज है, जी। लेकिन अभी चीज़ें काफ़ी सेटल डाउन होने वाली हैं। तो बहुत सारे देश हैं जहाँ पर चुनाव प्रक्रिया होगी, और उस चुनाव प्रक्रिया में सरकार को जो है वो नाको चने चबवाने पड़ सकते हैं, क्योंकि सत्ता का कारक सूर्य होता है और साल जो है वो शनि से डोमिनेंस है। जो जनता है वो गरीब गुरबत जो जनता है वो शनि से आती है सारी, वो अपना असर निश्चित तौर पर सरकारों को ज़रूर दिखाएगी। जी। तो जैसे नरेश जी, शनि जो है वो राजा और गुरु जो है वो मंत्री का यहाँ पर करेंगे, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें, जैसे अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ या फिर छोटी-मोटी जो चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर नेहा, गुरु जो है वो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रोस्पेरिटी का कारक है। एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन जो होगी वो सारी गुरु से आएगी। जी। दूसरी चीज़ जो गुरु रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। गुरु महिलाओं को गोल्ड का बहुत शौक होता है। जी, बिल्कुल। गुरु गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। गुरु फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका काम बैंकिंग का है, जिनका काम फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिनका काम ऐसी चीज़ों से है, फलों का प्रोडक्शन सारा गुरु से आता है। इन चीज़ों में थोड़ी-सी वृद्धि होगी। मार्केट हम देखेंगे कि इकॉनमी थोड़ा-सा डाउन साइड पे होगी, लेकिन मार्केट जो है पूरी दुनिया में जी। ग्लोबली इन्वेस्टर निकल कर आएगा, वहाँ पर पैसा लगाएगा।
बैंकिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, फाइनेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि शनि इस चीज़ के इस साल के संवत के राजा के तौर पर आ रहे हैं, तो समाज का जो लोअर तबका है, जो बिल्कुल निचले लेवल पर है, जी। उनको थोड़ी-सी परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु लार्जली उस क्लास को रिप्रेज़ेंट करते हैं, उस क्लास पर असर ज़्यादा होता है, जो फाइनेंस वाली क्लास है, जहाँ पर जिनके फाइनेंसेस पहले ऑलरेडी अच्छे हैं, जिनकी कुंडली में गुरु अच्छा होता है। गुरु के प्रभाव से ही फाइनेंस आता है, जिनकी कुंडली में गुरु अच्छा है, उनका फाइनेंस वैसे भी डिस्टर्ब नहीं होता, जिनका गुरु अच्छा नहीं होता, उनका ही फाइनेंस डिस्टर्ब होता है। तो एक क्लास जो जो सामाजिक डिवीज़न है, जो सोशल डिवीज़न है समाज में, वो अगले साल हमें और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जी, तो ये हमने जानकारी ली है नव संवत के बारे में कि नव संवत है क्या और कैसे हमारे जो 2 ग्रह हैं वो पूरा साल, जो पूरा वर्ष हमारे ऊपर रूल करेंगे। तो इसी तरह की और भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जुड़ रहे हैं हमारे पेज कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।